अपोजिशन ने आज बवाल कर दिया, हंगामा काट दिया कि बजट में बिहार को मिला है, बाकियों को कुछ नहीं मिला है, सब कुछ बिहार को दिया गया है। देख रहे हैं आज प्रोटेस्ट हो रहा था, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, ये सब इस प्रदर्शन में शामिल थे। इनका कहना था बंगाल को, बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ बिहार को दिया गया है। देखिए महाराष्ट्र की अनदेखी की गई, बंगाल फिर से वंचित रह गया, इस तरह के नारे लग रहे थे। अगली तस्वीर देखिए, जो बंगाल के सांसद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बिहार को तो दिया है, बंगाल को नहीं दिया है। याद रखिएगा ये इंडी के साथी भी हैं, टीएमसी के सांसद, ये कह रहे हैं बिहार को तो दिया है, बंगाल को नहीं दिया है। अगली तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के जो इंडी के सांसद हैं वो कह रहे हैं बिहार को तो दिया है, महाराष्ट्र को वंचित कर दिया है। अगली तस्वीर देखिए जरा, पंजाब के जो सांसद हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि बिहार को तो बहुत कुछ फंड दिया गया, हमें महरूम रखा गया, हमें कुछ नहीं दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात ये कि बिहार के जो नेता हैं और सांसद हैं इंडी के, वो कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं दिया है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये बिहार की विधानसभा की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। बिहार विधानसभा में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है कि बिहार को कुछ नहीं दिया, और संसद में सांसद कांग्रेस के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिहार को ही सब कुछ दिया है। आखिर ऐसा क्यों? और इतना ही नहीं, एक और तस्वीर देखिए जरा, बिहार से ही तस्वीर है, इंडियन यूथ कांग्रेस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां लाठियां चल गई, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं दिया गया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। देखिए जरा, सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और जिलेबी। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए। धोखा नहीं दिया, आपने ठगा नहीं। बिहार में कांग्रेस सड़क पर है, मोदी और नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि इनके मुताबिक बजट में मोदी सरकार ने बिहार को कुछ नहीं दिया। अब इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहें या विपक्षी दलों का सियासी दिवालियापन, मोदी की एक चाल ने विपक्ष को बेनकाब कर दिया। दिल्ली में विपक्ष बिहार पर खजाना लुटाने की बात कर रहा है, तो पटना में यही विपक्ष बिहार को कुछ भी नहीं मिलने का राग अलाप रहा है। सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और जिलेबी। एक सेकंड, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे, तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? तो सवाल ये है, आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? क्योंकि दोनों सच नहीं हो सकते। ऐसे में साफ है कि मोदी ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। पहला, बिहार को एक बड़ा पैकेज देकर नीतीश को साथ लिया, और दूसरा, इंडिया अलायंस में फूट भी डाल दी, जो सतह पर दिखने लगी है। डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इंडी को फंसा दिया है। इंडी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, जो वो बोल रहे हैं वो बोलकर खुद फंस रहे हैं। शुरुआत करूंगा राबड़ी देवी से। ये सब जितने नेता खड़े हैं सब इंडी का पार्ट है, चाहे संजय राउत हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर पप्पू यादव हो। राबड़ी देवी ने कहा ये बिहार के नेता हैं और वो दिल्ली वाले इंडी के नेता हैं, ये बिहार वाले इंडी के नेता। राबड़ी देवी कह रही है बिहार को कुछ नहीं मिला है, मोदी सरकार ने बिहार से धोखा किया है, विशेष राज्य मांगे थे, पैकेज से क्या होगा? नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले ले,
ये है सबसे आखिरी वाली इंपॉर्टेंट बात, यही चाह रही है। खड़गे क्या कह रहे हैं, दिल्ली वाले इंडी नेता कह रहे हैं बिहार और आंध्र को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार बचाओ बजट है। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, इंडी के एक और नेता बिहार के, यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। बिहार को न विशेष दर्जा मिला है, न विशेष पैकेज मिला है। बिहार की जनता से धोखा हुआ, पीठ में खंजर घोंपा गया है। इंडी के दूसरे नेता यूपी वाले कह रहे हैं बिहार और आंध्रा को ही पैकेज दिया गया है। मोदी सरकार ने यूपी के साथ नाइंसाफी की है। कांग्रेस के विधायक बिहार के कह रहे हैं राजेश राम, बिहार को बेवकूफ बनाया गया है। केंद्र ने बिहार को झुंझुना थमा दिया है, इससे राज्य में ना रोजगार मिलेगा ना विकास होगा। अब संजय राउत कह रहे हैं यह कुर्सी टिकाऊ बजट है, नीतीश और नायडू को फिरौती दी गई है। ये जो बयान है, ये बयान ये बता रहे हैं कि इंडी को समझ नहीं आ रहा है कि अब कहना क्या है और करना क्या है। नेताओं को सुनिए जरा। सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और जिलेबी। एक सेकंड, ये मान्य खड़गे। ये दो छोड़ के मान्य कर। किसी को नहीं मिला कुछ। न तो आपने विशेष राज की, न विशेष पैकेज किया। आप 2 साल पहले जो बांका में विद्युत परियोजना थी उसको आप फिर 35 कर दिया। ये कौन सा ही मतलब, आपने धोखा नहीं दिया, आपने ठगा नहीं, आपने पीठ में खंजर नहीं भोंका। डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है? तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया। ये कुर्सी टिकाऊ बजट है, सबको मालूम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे से पीड़ित बजट। हम लोग उम्मीद किए थे कि झुनझुना, लेकिन अब झुनझुनो नहीं मिला। हम लोग को जो है एक्सप्रेसवे मिला है, न रोजगार करने को अवसर है उसमें। अब हम लोग 5 बरस केंद्र सरकार हम लोग से झाल बजवाएगी बिहार सरकार से। जहाँ राहुल गांधी केंद्र में विपक्ष में हो और वहाँ आरजेडी हो, अगर बिहार को इतना पैकेज मिले, उसको भी कल तक यही लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं कुछ नहीं। विपक्ष की परिभाषा आजकल बदल गई है।